हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की पुस्तक बसंत भाग कक्षा 8वीं की पुस्तक बेटा अपनी है वसंत भाग 3 में जो पाठ अपना है वो है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। और जो लेखक है उनका नाम है अरविंद कुमार सिंह। और उनका उद्देश्य क्या है? जो चिट्ठियों की अनूठी दुनिया जो हमारे को उन्होंने पाठ दिया है बसंत में, उसका मतलब क्या है, क्या बताना चाहते हैं? वो बताना चाहते हैं कि आधुनिक जमाने में चिट्ठियों व पत्रों का महत्व का वर्णन करना है। बेटा आपने तो मेरे ख्याल से चिट्ठियां और पत्र देखे नहीं होंगे, आपके मम्मी पापा ने देखे होंगे, उनके पास हो सकता है संभाल के भी रखे हुए हों, उनको देखिए। अंतर्देशीय पत्र था, आज हम फोन से बात करते हैं, पहले यही बातें हम पत्र में लिख के डाल देते थे। तो वो पत्र देखिए, पढ़िए उनको भी। पुराने जमाने में अपने समाचार कैसे भेजा करते थे, वो एक एक पत्र इनसे पूछिए, देखिए, संभाल के रखे हो सकते हैं। तो देखिए, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया अरविंद कुमार जी का लिखा हुआ है। इसको मैं आपको इनका मुख्य सार मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, उसको आप ध्यान से सुनिए, इसके मैं क्वेश्चन आंसर भी आपको भेज दूंगा। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया नामक निबंध के लेखक अरविंद कुमार सिंह हैं। इसमें लेखक ने पत्रों के महत्व, उनकी उपयोगिता, पत्रों की पहचान, पत्रों से होने वाले लाभ व वर्णन बड़ी सरल एवं सुबोध शैली में लिख किया है। निबंध की भाषा भी सहज एवं प्रभावपूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का प्रयत्न करता है। निकट व्यक्ति से साधारण बातचीत द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता है, परंतु जिसके माध्यम से हम दूर बैठे व्यक्ति से विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे पत्र कहा जाता है। पत्रों की दुनिया अजीबोगरीब है, इसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जैसा संतोष फोन और एसएमएस कहाँ दे सकते हैं? पत्र एक पढ़ते हैं हम और उसको हजारों सालों तक संभाल के भी रख सकते हैं, लेकिन एक एसएमएस एक मैसेज भेज दिया, वो आखिर मोबाइल हमारा अपनी मेमोरी कहाँ तक बचा के रखेगा, लेकिन कभी ना कभी उसे डिलीट करना पड़ेगा। दुनिया का सारा साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। पत्रों का भाव पूरे विश्व में एक सा है, भले ही उसका स्वरूप अलग क्यों न हो। पत्रों के अलग अलग नाम हैं। उर्दू में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र कहते हैं, कन्नड़ में कागज कहते हैं, तेलुगु में उत्तरम बोलते हैं, जाम्बू और लेख तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है। पत्रों के अलग अलग नाम हैं। पत्र यादों को सहेज कर रख सकते हैं। भारत में प्रतिदिन 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं। पत्रों की उत्सुकता सभी को होती है। अगर हम पत्रों की तह में जाएं तो हमें पता चल जाएगा कि विश्व में ऐसा कोई नहीं है जिसे कभी पत्रों के लिए कोई उत्सुकता न रही हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसको कोई मिसाल ही नहीं है। आजकल मोबाइल हो गए, लेकिन पत्रों के लिए जो हमारे सैनिक बॉर्डरों पे बैठे हैं, हमारे सैनिक पहाड़ों में बैठे हैं, थार में बैठे हैं, कहीं पे भी मरुस्थल में बैठे हैं, उनको पत्रों का इंतजार बेसब्री से रहता है। आज देश में ऐसे लोगों को की कोई कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज कर रखे हुए हैं। बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। नेहरू के पत्र इंदिरा के लिए नहीं लिखे जाते तो आज वह करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत न बन पाते। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत सारे पत्र लिखे थे इंदिरा गांधी को, और उसमें क्या है, प्रेरणाएं लिखी हुई होती है। सभी महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। विश्व के सभी संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में अंग्रेजी अफसरों ने अपने परिवारजनों को जो पत्र लिखे वे आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक का रूप प्राप्त कर गए। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से ढेर सारे पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे हुए आते थे। वे पत्र
वह जहां भी रहते थे उन तक वे पत्र पहुंच जाते थे। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, परंतु पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोर नहीं था। गांधी जी को जैसे ही कोई पत्र मिलता था वह उसी समय उसका उत्तर लिख देते थे। वह अपने ही हाथों से अधिकतर पत्रों के जवाब देते थे। पत्रों का जवाब देते देते जब उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तब वह बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे, यानी कि दोनों हाथों से वो लिखा करते थे। पत्रों के आधार पर बहुत सी किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पत्रों का आकर्षक संकलन कई रूपों में आपको देखने में मिल सकता है। संकलन का यह काम डाक मंगल मूर्ति ने किया है। प्रेमचंद नए लेखकों को बहुत प्रेरक उत्तर देते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र बहुत प्रेरक हैं। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। सभी सरकारी विभागों में सबसे अच्छा विभाग डाक विभाग ही है। यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोंपड़ियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग तथा अन्य क्षेत्रों में रहने वाले लोग पत्रों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। गांव या गरीबों की बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में भी देखा जा सकता है। क्योंकि वो देवदूत क्यों कहा जाता है डाकिये को? क्योंकि बेचारे सैनिक हैं, बहुत दूर दूर जो लोग काम करते हैं वो मनी ऑर्डर से पैसा भेजते हैं अपने घर वालों को। उससे ही क्या है, कईयों का चूल्हा जलता है, कईयों का पेट भरता है। तो इस प्रकार डाकिये को देवदूत भी कहा गया है। तो स्टूडेंट्स, इसको अच्छे से आप देखिए, इसको पढ़िए, सुनिए और फिर मैं इसके क्वेश्चन आपको बना के डाल देता हूँ। धन्यवाद।